हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल में द इक्वेशन क्लासेस में। तो आज हम क्या करेंगे? तो बच्चों आज हम करेंगे डिफेक्ट के बारे में। आपका डिफेक्ट क्या होते हैं, डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, बिकॉज जो डिफेक्ट टॉपिक है वो आपका बोर्ड के लिए, सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको डिफेक्ट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो डिफेक्ट से क्वेश्चन आपका सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफेक्ट क्या होते हैं और इनको हम कितने टाइप के क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डिफेक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला आपको, सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आपका कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका एक लैटिस होता है। अब लैटिस क्या होता है? तो सॉलिड में एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उस रेगुलर अरेंजमेंट को हम लैटिस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई एक सॉलिड उठा लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला मेरे पास NaCl है, ध्यान से देखिएगा NaCl। तो जो NaCl का क्रिस्टल है दो टाइप की चीजों से मिलकर बना है, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। इसके अंदर दो टाइप के एंटिटीज हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव जो है लैटिस बनाता है। और कौन सा लैटिस? FCC लैटिस। उम्मीद करता हूं कि सबको FCC पता है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी होते हैं। तो मैंने एक काम किया कि मैंने इसका एक यूनिट सेल बनाया, क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, और इस क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स हैं उस एटम को मैंने बोला FCC बनाना। तो पार्टिकलों को मैं कॉर्नर पे और कॉर्नर के साथ साथ मैं पार्टिकलों को फेस पे भी रखूंगा। फेस के लिए आप डायगोनल ड्रॉ करते हो, इस डायगोनल के सेंटर में आपका यूनिट सेल के पार्टिकल होगा। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपके सामने यूनिट सेल बनाया है, इस यूनिट सेल में जो ये बनाए हैं ये FCC बनाया है। यूनिट सेल FCC यूनिट सेल है। तो अगर ये यूनिट सेल FCC है तो इसका मतलब हर एक डॉट रिप्रेजेंट करता है Cl को। अभी Na रिप्रेजेंट नहीं किया है, हर एक डॉट रिप्रेजेंट करता है Cl को। ठीक हो गया? पहले समझ में आ गया क्या हुआ कि अगर NaCl का कोई मैं लैटिस लेके आता हूं, उस लैटिस के अंदर NaCl के क्रिस्टल के अंदर Cl जो है FCC अरेंजमेंट बनाता है। FCC अरेंजमेंट का मतलब पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ फेसेस पे भी होंगे। अब ये तो Cl हैं जो ये बनाए हैं, ये Cl को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसी के अंदर Na भी है। और Na कहां होता है? तो Na होता है ऑक्टाहेड्रल वाइट पे, ऑक्टाहेड्रल वाइट पे। जिसने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हो उसको पता होगा ऑक्टाहेड्रल वाइट कहां होते हैं। इस FCC यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वाइट एजिस पे होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइज जो है एजिस पे होते हैं, और एज के साथ साथ वो बॉडी के सेंटर में भी होता है। तो बॉडी का सेंटर कैसे ढूंढते हैं? बॉडी का डायगोनल ड्रॉ करते हैं और डायगोनल के बीच में जो आता है बॉडी सेंटर आता है। तो अगर आप ढंग से देखेंगे तो ब्लू वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके Na पॉजिटिव को, और जो ब्लैक वाले डॉट्स हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके Cl नेगेटिव को। अगर FCC यूनिट सेल है Cl का तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में Na पॉजिटिव है। ये NaCl का नॉर्मल लैटिस है। अगर आइडियल केस में देखें तो NaCl इस तरीके का होगा। अब किसी वजह से मान लेते हैं इस वाली लोकेशन से एक Cl जो है गायब है, यहां पर जो है वैकेंसी है, खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? वैकेंसी ऑफ। किसकी वैकेंसी? Cl नेगेटिव। और चाहो तो Cl नेगेटिव के लिए आप वर्ड में बोल सकते हो Anion। तो इसका मतलब ये एक टाइप का क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। क्योंकि आइडियल केस में अगर ये FCC यूनिट सेल बना रहा है तो FCC यूनिट सेल के केस में इसको यहां पर भी होना चाहिए था। किसको? Cl नेगेटिव को। लेकिन Cl नेगेटिव यहां पे अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? आपका डिफेक्ट बोलेंगे। तो अगर आपको कोई बोले सर डिफेक्ट क्या होता है, तो बोलूंगा डिफेक्ट क्या है? कुछ भी टाइप का इरेगुलरिटी हो तो उसको डिफेक्ट बोलते हैं। अब इरेगुलरिटी समझ में नहीं आया तो इधर देखिएगा। मान लो मेरे पास एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल को ही दोबारा कंसीडर कर रहा हूं। इसी क्यूबिक यूनिट सेल में मान लेते हैं पार्टिकल जो हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, तो ये आगे आ गया सिंपल यूनिट सेल। सिर्फ कॉर्नर पे हैं तो सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूब भी लिख दे रहा हूं, क्यूब का शेप का है, क्यूबिक यूनिट सेल। अब ध्यान से सुनेगा, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो पार्टिकलों को सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होना चाहिए था। लेकिन मान लो बहुत सारे लैटिस हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिट सेल्स हैं, उनमें तो सब में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे, इसका भी पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है।
लेकिन एक एक्स्ट्रा कहीं ऐसा यूनिट सेल मिल गया हमको, रैंडम कहीं पर भी हो सकता है कि उसमें कुछ पार्टिकल एक्स्ट्रा हैं। जैसे ये देखो, अभी तो ये सिर्फ कॉर्नर्स में है ना ये यूनिट सेल के, लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्टिकल मान लो यहां पर भी आ गया बॉडी के सेंटर में। यूनिट सेल तो एफसीसी है, सॉरी यूनिट सेल तो सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होने चाहिए थे, लेकिन इस केस में कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पर तो है ना, एक एक्स्ट्रा ऐसा यूनिट सेल है जिसके बॉडी के सेंटर में एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया, तो ये भी डिफेक्ट है, क्योंकि यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक में पार्टिकलों को सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ कॉर्नर्स पे नहीं है, कॉर्नर के साथ साथ ये किसी और लोकेशन पे एक्स्ट्रा आ गया, कहीं गायब भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल यूनिट सेल है तो पार्टिकल को सिर्फ कॉर्नर पर होना चाहिए था, सिर्फ कॉर्नर पे, उसके सिवाय कुछ भी एक्स्ट्रा हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, उन सबको हम डिफेक्ट बोलते हैं। तो आपको डिफेक्ट तो समझ में आ गया। डिफेक्ट क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो लैटिस में इरेगुलरिटी आती है, लैटिस मतलब जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में जो भी इरेगुलरिटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। इरेगुलरिटी का मतलब है जो भी चेंजेस आते हैं, लैटिस के परफेक्ट अरेंजमेंट में जो भी डिसऑर्डर आता है, जो भी इरेगुलरिटीज आते हैं, जो भी अटपटा बिहेवियर आता है, जैसा नहीं होना चाहिए था उस टाइप का बिहेवियर होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट। उम्मीद करता हूं सबको डिफेक्ट समझ में आ गया। डिफेक्ट क्या है करके, आपका डिफेक्ट मतलब इरेगुलरिटी है, लैटिस में जो भी अटपटा बिहेवियर होगा, इरेगुलरिटी होगा, उसको हम डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले वाले पोर्शन की ओर, डिफेक्ट के टाइप्स की ओर। डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की ओर। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में डिफेक्ट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। लाइन डिफेक्ट, सॉरी पहले पॉइंट डिफेक्ट आता है, 3 टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, देन लाइन डिफेक्ट और तीसरा प्लेन डिफेक्ट। अब इसको समझने के लिए एक यूनिट सेल के 2-4 यूनिट सेल एक साथ बना लेते, कॉम्बिनेशन बना लेते। ध्यान से सुनिएगा, मान लो एक यूनिट सेल है जो सिंपल क्यूबिक से बना है, सिंपल क्यूबिक है, तो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से कोई लैटिस बना है तो आपको पता है उसमें क्या होगा, सिर्फ क्यूब ही होंगे, और क्यूब में पार्टिकल जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, जिससे भी वो यूनिट सेल बना होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स होंगे। अभी मैंने सिर्फ एक यूनिट सेल बनाया, देखते रहना और सीखते रहना, आपको आ जाएगा। बहुत आसान सा है अगर आप 3 डायमेंशनली इसको सोचने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने 2 यूनिट सेल बनाए हैं, मैं एक और यूनिट सेल बना दे रहा हूं, ये 3rd यूनिट सेल है। इस केस में मैंने एटम बनाई और एटम सिर्फ कॉर्नर बनाई। एक काम कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक यूनिट सेल बना दे रहे हैं, चार हो गए, एक इसके पीछे बना लेते हैं। ठीक, अब चलो लास्ट एक और यूनिट सेल यहां पर बना लेते हैं। अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने एक यूनिट सेल बना लिया, आपको बताइए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैं, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं। अगर किसी यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, यूनिट सेल किस टाइप का है अगर आपको कोई पूछे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम होते हैं और बाकी जगहों पे एटम नहीं होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये नॉर्मल लैटिस है, परफेक्ट लैटिस है, इसमें कोई एरर नहीं है, जैसा क्रिस्टल होना चाहिए वैसा ही क्रिस्टल है, कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब इसमें एक डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मान लो मैंने बोला यहां से एक पार्टिकल गायब है, चलो यहां से नहीं कर रहे, कोने में है, एज पे है तो दिक्कत हो सकती है। मान लेते हैं यहां से एक पार्टिकल गायब है, यहां पर होना चाहिए ना एक एटम को, लेकिन यहां पे नहीं है, बाकी पूरा क्रिस्टल परफेक्टली ऑर्डर है, सिर्फ इसी पॉइंट पे इरेगुलरिटी है, बाकी क्रिस्टल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, बाकी पूरा क्रिस्टल परफेक्टली ऑर्डर रहता है, किसी सेलेक्टेड पॉइंट पे, जैसे एक इरेगुलरिटी यहां पर आ गई, दूसरी इरेगुलरिटी यहां पर आ गई, किसी सेलेक्टेड पोजीशन पे ही अटपटा बिहेवियर होगा, इरेगुलरिटी होगी, डिफेक्ट होगा, बाकी पूरा क्रिस्टल क्या होगा, सेम होगा। इरेगुलरिटी में जरूरी नहीं कि गायब हो सकता है कि यहां पर तो पार्टिकल हो, ये नॉर्मल क्रिस्टल है, नॉर्मल आपका सिंपल क्यूबिक है, हो सकता है किसी यूनिट सेल में एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाए, कहीं पर भी आ सकता है, मान लो बॉडी के सेंटर में आ गया, ये एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया, इसका मतलब ये भी एक टाइप का क्या है, डिफेक्ट है, लेकिन बाकी पूरा क्रिस्टल सेम है, सिर्फ यहीं पे डिफेक्ट है ना, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट उसको बोलते हैं जिसमें बाकी पूरा क्रिस्टल सेम रहता है, सिर्फ एक सेलेक्टेड पॉइंट पे, किसी एक खास जगह पे ही डिफेक्ट रहता है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको रफ हटा देते हैं, तो आप देखोगे कि वापस क्रिस्टल उसी टाइप का हो गया है जिस टाइप का पहले था, परफेक्टली ऑर्डर हो गया, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है।
अब लाइन डिफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप देख सकते हो ये पूरा एक लाइन है, ये सारे पार्टिकल एक लाइन में आ रहे हैं। अब किसी वजह से ये पूरा का पूरा लाइन ही डिफेक्टेड हो जाए, लाइन ही डिफेक्टेड हो जाए, इससे मेरा मतलब ये लाइन थोड़ा सा इस साइड को खिसक जाए, थोड़ा सा इस साइड को खिसक जाए, या थोड़ा नीचे को आ जाए, या ऊपर चली जाए, या पीछे या आगे चली जाए, किसी भी डायरेक्शन में चले जाए, लेकिन उस केस में ये पूरी रो ही, ये पूरे के पूरे एटम ही अपने नॉर्मल जगह से क्या होंगे, गायब होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, कहीं एक्स्ट्रा चीज चली जाएंगे, मूव कर जाएंगे। अपनी पूरे की पूरी एक रो, पूरा का पूरा एक लाइन ही डिफेक्टेड हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। जैसे आपको बता दिए पूरा का पूरा रो या तो ऊपर खिसक जाए, नीचे खिसक जाए, पीछे को चले जाए, आगे को आ जाए, या थोड़ा सा इस साइड या इस साइड कहीं खिसक जाए, ये है लाइन डिफेक्ट। और पूरा का पूरा ये प्लेन, ये पूरा प्लेन है ना, ये पूरा एक प्लेन है, अगर ये पूरा प्लेन ही आपस में डिस्प्लेस हो जाए, या इस प्लेन में कहीं पार्टिकलों में इरेगुलरिटी हो जाए, पेज अपनी साइड से थोड़ा आगे निकल जाए या थोड़ा पीछे निकल जाए, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये नॉर्मली ऐसे होना चाहिए ना, नीचे वाले के ऊपर ऊपर होना चाहिए। अब ये आगे निकल गया, इस साइड को आपकी ओर आ गया, या पीछे चला गया, राइट को खिसक गया, लेफ्ट को खिसक गया, किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, तब हम उसको बोलेंगे प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में पूरा क्रिस्टल सेम रहता है, किसी सेलेक्टेड पॉइंट पे किसी एक लोकेशन पे डिफेक्ट आता है, बाकी पूरा क्रिस्टल सेम रहता है। लाइन डिफेक्ट में पूरी एक रो में जितने भी पार्टिकल आते हैं वो पूरी एक रो ही डिफेक्टेड निकलती है। प्लेन डिफेक्ट में पूरा एक लेयर ही, ये पूरा लेयर हुआ, इस लेयर में जितने भी एटम आएंगे सारे लेयर के, तो पूरा एक लेयर ही जब डिफेक्टेड होगा तो उसको हम बोलेंगे प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पर डिफेक्ट आएगा, बाकी पूरा क्रिस्टल सेम रहेगा। लाइन डिफेक्ट में पूरी एक रो डिफेक्टेड निकलेगी, पूरी रो ही डिफेक्टेड होगी, और प्लेन डिफेक्ट में पूरा प्लेन ही डिफेक्ट होगा। प्लेन में समझ में आया, सीट टाइप है, ये पूरे सब एक प्लेन में है ना, तो ये पूरा का पूरा प्लेन ही डिफेक्टेड निकलेगा प्लेन डिफेक्ट में। तो डिफेक्ट बेसिकली तीन टाइप के, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, तो अब इसके बाद हम पॉइंट डिफेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में हमको बताया तीन टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। हमको लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट को नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट भी तीन टाइप के होते हैं, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये क्या होते हैं, एक बार सिंपल सा एग्जांपल से देखना, दोबारा से एग्जांपल में आ जाना, इधर देखिएगा। मैंने वापस NaCl का क्रिस्टल कंसिडर किया, ध्यान से देखिएगा, NaCl। तो NaCl के क्रिस्टल में आपको पता है ये FCC टाइप का होता है, और FCC कौन बनाता है अभी सिखाया थोड़ी देर पहले ना। अगर NaCl देखते हो तो FCC बनता है, और FCC कौन बनाता है, Cl नेगेटिव। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कौन ऑक्यूपाई करता है, आपको ये भी पढ़ा रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कौन ऑक्यूपाई करता है, Na पॉजिटिव। पहले मैं एक काले से ब्लैक जो बना रहा हूं, ये आपके मान लो आप Cl है, FCC बनाएगा, ठीक है, FCC यूनिट सेल बनाएगा, कौन बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा, ठीक हो गया, ये FCC यूनिट सेल हो गया। इसमें आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर Na पॉजिटिव आइंस होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर होते हैं, आप सबको बताया, एजिस पर होते हैं। एजिस के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा लोकेशन है जहां पर होता है, वो होता है बॉडी का सेंटर। इस क्यूब के सेंटर में भी आपका एक क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये जो ब्लू बनाए हैं ये आपके Na हैं, और जो ब्लैक हैं, ब्लैक Cl है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये डिफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। एक काम किया मैंने, यहां से एक पार्टिकल गायब कर दिया, तो इस केस में यहां से मेरे पास एक चीज गायब है, गायब के लिए हम बोलते हैं वैकेंसी ऑफ, किसकी वैकेंसी, Cl है, यहां से Cl गायब हुआ ना, FCC है, तो कॉर्नर पे क्या होना चाहिए, Cl होना चाहिए। अब चाहो तो Cl की जगह आप नॉर्मल भाषा में Cl ना बोल के आप एनाइन बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, इस केस में देखिए, आइडियल केस में यहां पर Cl होना चाहिए था। तो आइडियल केस में अगर Cl होता, तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहीं पे आइडियल केस के नंबर ऑफ एटम निकाल दे रहा हूं। हाँ, आइडियल केस में बताइए नंबर ऑफ Cl एटम, Cl नेगेटिव आइंस होंगे, कितने होंगे। देखिए कॉर्नर्स पे है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, मैंने पहले पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पुरानी वीडियोस देख लीजिए। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इनटू 8 कॉर्नर्स होते हैं, प्लस जो फेस होता है, फेस वाले का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, इनटू फेसेस 6 होते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो टोटल मिला के 4 आता है। सिमिलरली अगर आप नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आइंस निकालोगे तो Na एज पे है, H का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, एजिस 12 होती हैं, तो प्लस आपका एक बॉडी के सेंटर में भी है, तो 3 + 1 = 4। आइडियल केस में Na और Cl 4 होंगे। जो मैं रेशियो निकालूंगा,
रेशियो निकालते ना, फॉर्मूला निकालते वक्त फॉर्मूला निकालने के लिए हम रेशियो निकालते हैं। इसी रेशियो को, किसका रेशियो, Na और Cl का रेशियो, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, 4:4 सॉल्व करोगे 1:1, तो फॉर्मूला इज NaCl। इसी रेशियो को हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्री। तो अगर आपको कोई बोले कि स्टोक्योमेट्री किसको बोलते हैं, तो जब आप किसी कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल रहे होते हैं तो फॉर्मूला निकालते वक्त आप कैटाइन और एनाइन का या जो भी चीज उसके अंदर है उनका आप रेशियो निकालते हो। रेशियो जब आप निकालते हो तो उसी रेशियो को हम स्टोक्योमेट्री बोलते हैं। तो स्टोक्योमेट्री क्या है, कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उनके रेशियो को या आयंस के रेशियो को, कैटाइन और एनाइन के रेशियो को हम किस नाम से जानते हैं, स्टोक्योमेट्री के नाम से जानते हैं। अगर इस केस में, ये डिफेक्ट वाले केस में हम चलें दोबारा से सॉल्व करें, अब देखिएगा डिफेक्ट वाले केस में, अगर डिफेक्ट वाले केस की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस केस में अगर आप Cl के नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो 1/8 कॉर्नर की वजह से, लेकिन एक कॉर्नर से गायब हो गया तो 1/8 इंटू 8 नहीं आएगा पहले के जैसा, क्योंकि पहले तो 8 कॉर्नर्स थे, अब 8 कॉर्नर्स नहीं, अब कॉर्नर 7 ही बचे, एक जगह से गायब हो गया, प्लस 1/2 इंटू 6। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7/8 प्लस 3, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे 24 प्लस 7/8, ये आ जाएगा आपका 31/8। और अगर मैं इसकी जगह Na निकालूं तो Na पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, Na अभी भी 4 होंगे जिससे पहली बार निकाला। फिर मैं वापस रेशियो निकालूंगा, रेशियो मतलब स्टोक्योमेट्री निकालूंगा। किसका रेशियो निकालूंगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। Na पॉजिटिव 4/31/8, ये ऊपर चले जाएगा 32/31। देखिए पहले रेशियो 1:1 आ रहा था, अब रेशियो चेंज हो गया, अब रेशियो क्या आ गया, 32:31। इसका मतलब कंपाउंड का रेशियो चेंज हो गया, स्टोक्योमेट्री चेंज हो गया। रेशियो को आप अगर अच्छे वर्ड में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे स्टोक्योमेट्री चेंज हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट का नाम क्या है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो अगर आपको वही बोले स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं, तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो हैं जो कंपाउंड में, ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड में रेशियो को अल्टर कर देते हैं, सॉरी रेशियो को अल्टर नहीं करते हैं, वो आपके स्टोक्योमेट्रिक हैं। और जो रेशियो को अल्टर कर देते हैं, रेशियो चेंज कर देते हैं, वो आपके क्या हो गए, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे इस केस में रेशियो चेंज हो गया, अगर रेशियो चेंज हो गया तो ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, अगर किसी डिफेक्ट की वजह से रेशियो पहले के जैसा ही रहता, जैसे 1:1 था, रेशियो में कोई अंतर नहीं आता, तो ऐसे केस में हम इसको बोलते स्टोक्योमेट्रिक। अगर रेशियो चेंज नहीं होता, ऐसा ही रेशियो रहता, तो हम इसको स्टोक्योमेट्रिक बोलते हैं। और अगर रेशियो चेंज हो गया, जैसे इस केस में देख सकते हैं रेशियो चेंज हो गया, तो जब रेशियो चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक। तो आपको सिंपल सा मतलब समझ में आ गया, स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक। रेशियो चेंज करते हैं तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक, रेशियो वही रहता है, स्टोक्योमेट्री वही रहती है, तो वो स्टोक्योमेट्रिक होगी। ठीक है, अब इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंप्योरिटी डिफेक्ट भी यही समझा देते हैं, फिर इनके फर्दर टाइप पढ़ेंगे। अगर आपने NaCl का क्रिस्टल लिया तो आपको इसके अंदर दो ही चीज मिलनी चाहिए, Na और Cl। लेकिन मान लो मैंने इसी के अंदर SrCl2 ऐड किया, देखो Cl की जगह तो फिर से Cl आएगा, मतलब लैटिस तो अभी भी किसका रहेगा, Cl का ही रहेगा, लेकिन कुछ Na की जगह कौन आ जाएगा, Sr आ जाएगा। तो जब कोई इंप्योरिटी आ जाता है, एक्स्ट्रा फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है, एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है, बाहरी तत्व आ जाता है, कोई अलग चीज आ जाती है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या हुए, जब किसी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देते हो जो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। NaCl के अंदर SrCl2 नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, इंप्योरिटीज डिफेक्ट आ गया या इंप्योरिटी डिफेक्ट आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया। तो डिफेक्ट जो है, पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप के, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो भी चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है कि डिफेक्ट क्या होता है, इरेगुलरिटी को डिफेक्ट बोलते हैं। डिफेक्ट 3 टाइप के थे, पॉइंट डिफेक्ट, जहां पर इरेगुलरिटी जो डिसऑर्डर है वो सिर्फ एक जगह पर होगा, बाकी पूरा क्रिस्टल सेम रहेगा। नंबर 2 है लाइन डिफेक्ट, जिसमें एंटायर रो, पूरी की पूरी एक रो ही डिफेक्टेड निकलती है। फिर इसके बाद आया प्लेन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट में पूरा का पूरा प्लेन ही डिफेक्टेड हो जाता है। लाइन डिफेक्ट एक रो डिफेक्टेड होती है, प्लेन डिफेक्ट पूरा एक प्लेन डिफेक्टेड होता है। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप के होते हैं, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक किसको बोलते हैं, याद होगा, स्टोक्योमेट्री हम बोलते हैं रेशियो रिमेन सेम, कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो होगा इसमें क्या हो जाएगा, सेम। इसमें जो रेशियो है कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो है हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब आगे देखिएगा,
अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। पहले स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप सीख लेते हैं। टाइप ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अगर आप टाइप ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट टोटल 4 टाइप के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। नंबर 2 है आपका इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फिर थर्ड आपका आता है शॉर्टकी डिफेक्ट और फोर्थ आता है फिंकल डिफेक्ट, फिंकल डिफेक्ट। अब थोड़ा ध्यान से सीखिएगा ये चारों डिफेक्ट में क्या रिलेशन है। ये चारों के चारों पॉइंट डिफेक्ट के अंदर स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट उसको बोलते हैं जो रेशियो को चेंज नहीं करता। इन कंपाउंड में रेशियो ऑफ कैटाइन और एनाइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये टोटल 4 टाइप के होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फिंकल डिफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, पहले वैकेंसी डिफेक्ट आ जाते हैं। वैकेंसी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो आपके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड में मिलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड में मिलते हैं। अब ध्यान सुनना ये क्या है, इस डिफेक्ट में क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉलिड लेके आए, इस सॉलिड का आपका लैटिस कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर जहां मैं डॉट बना रहा हूं, इस डॉट का मतलब यहां पर एक एटम या कोई मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। इस केस में अगर आप देख रहे हैं तो मैं परफेक्टली ऑर्डर्ड बनाया, कोई डिसऑर्डर नहीं है, कुछ भी इरेगुलरिटी नहीं है, तो कोई डिफेक्ट नहीं है। अभी तक कोई डिफेक्ट नहीं है, अभी तक परफेक्टली ऑर्डर्ड है। मॉलिक्यूल में जिसको जहां होना चाहिए वही है, परफेक्ट ऑर्डर का है, तो ये आपका अभी कोई डिफेक्ट नहीं है। अब मैंने इसमें क्या करना है, मैंने इसमें वैकेंसी डिफेक्ट इंट्रोड्यूस करना है। तो वैकेंसी डिफेक्ट उसको बोलते हैं अगर आप इसमें से किसी जगह से एक पार्टिकल को गायब कर दो, तो यहां पर होगी वैकेंसी ऑफ पार्टिकल। यहां से एक एटम को या मॉलिक्यूल को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो जब ऐसा होता है, बाकी पूरा क्रिस्टल परफेक्टली ऑर्डर है, किसी सेलेक्टेड लैटिस साइड से पार्टिकल गायब होता है, इसको लैटिस साइड बोलते हैं, जहां एटम होते हैं उसको लैटिस साइड बोलते हैं। किसी सेलेक्टेड लैटिस साइड से जब पार्टिकल गायब हो तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो आपको वैकेंसी डिफेक्ट का आइडिया लग गया ना, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उसमें किसी लैटिस साइड से कुछ पार्टिकल्स गायब होंगे, तो जहां से पार्टिकल गायब होंगे उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसी में देखिएगा, मान लो यहां पर पार्टिकल होता, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर पार्टिकल होता, दोबारा से परफेक्टली ऑर्डर बना दे रहा हूं, इसी सॉलिड को दोबारा से इस जगह पे पार्टिकल बना दिया, परफेक्टली ऑर्डर्ड है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अब बाहर से मैंने एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल या एक्स्ट्रा आयन डाल दिया, एक्स्ट्रा पार्टिकल डाल दिया। अब एक्स्ट्रा पार्टिकल कहां डालूंगा, देखो लैटिस साइड पे तो डाल नहीं सकता ना, क्योंकि यहां पर तो पहले से एटम अवेलेबल हैं, तो ये बीच की जगह पे डालूंगा। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। बीच की जगह का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल साइड। तो एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑन इंटरस्टिशियल साइड, तो इसका नाम क्या हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दोनों डिफेक्ट में मतलब समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपने दोबारा से एक बार दिखा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपने एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया, कोई डिसऑर्डर नहीं है, इसमें देखिएगा कोई डिसऑर्डर नहीं है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन बनाया, और इस परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने क्या किया, बाहर से एक्स्ट्रा डाल दिया, बाहर से एक्स्ट्रा डाल दिया, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। और यहां से गायब कर दिया, तो गायब करने के केस में हम उसको बोलते हैं वैकेंसी, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट में जो पार्टिकल होंगे अपनी लैटिस साइड से गायब होंगे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में पार्टिकल एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल या एटम आ जाएंगे, कहां आएंगे, इंटरस्टिशियल साइड में। गायब कहां से होंगे, लैटिस साइड से, तो इनको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। गायब होने वाले को एक्स्ट्रा आ गया तो एक्स्ट्रा के लिए हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। इस केस में देखिएगा, अगर पार्टिकल गायब हो गया, इस यूनिट सेल से मॉलिक्यूल बाहर चले गए, एटम बाहर चले गए, तो नंबर ऑफ एटम कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम कम हो जाएंगे तो मास कम हो जाएगा।
क्योंकि यूनिट सेल का जो मास है वो एटम से ही तो आता है। अगर एक एटम बाहर चला गया तो इसका मतलब ओरिजिनल के कंपैरिजन में मास कम हो जाएगा, और मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज डेंसिटी का आसान फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जब मास ही कम हो गया तो अपने आप आपका डेंसिटी भी कम हो जाएगा। लेकिन इस केस में एक्स्ट्रा पार्टिकल आया, और जब एक्स्ट्रा पार्टिकल आएगा तो मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा तो इस केस में डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस केस में डेंसिटी घट जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो वैकेंसी डिफेक्ट में गायब होते हैं जिससे डेंसिटी कम हो जाती है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एक्स्ट्रा आ जाते हैं और एक्स्ट्रा आने से डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये दो डिफेक्ट हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फिंकल डिफेक्ट की ओर।